भोपाल में 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा डायरी से हुआ है। डायरी में परिवहन विभाग की काली कमाई को पूरा हिसाब किताब इसमें दिया गया है। ये डायरी परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है। सौरभ की डायरी में सालाना 100 करोड़ का हिसाब किताब भी मिला। किस अधिकारी को किस डेट को कितनी रकम दी गई, इस डायरी में सारा काला चिट्ठा मौजूद है। कैसे सिर्फ 7 साल में कांस्टेबल सौरभ करोड़ों का आसामी बन गया, इस रिपोर्ट में समझिए। बावन किलो सोना और 11 करोड़ कैश का कनेक्शन मिल गया। भोपाल में 100 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का सोर्स मिल गया। आरटीओ में कांस्टेबल सौरभ शर्मा की अवैध कमाई का मास्टरमाइंड कौन? भोपाल के जंगल में 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश कहां से आया, इसका खुलासा हो गया है। सफेद रंग की इनोवा कार किस घर से निकली थी, इसका भी पता चल गया है। सीसीटीवी फुटेज में इसका खुलासा हो गया है। 54 किलो सोने वाली इनोवा कार आरटीओ में कांस्टेबल रहे सौरभ शर्मा के ऑफिस से निकलती दिख रही है। यह घर चेतन सिंह गौर का है, जिसके नाम से इनोवा है। इंडिया टीवी की टीम खड़ी है इस वक्त उस जगह पर जहां पर लोकायुक्त के मुताबिक उस शख्स का दफ्तर है, जिसके घर और दफ्तर पर बीते कुछ दिनों में पड़े लोकायुक्त और इनकम टैक्स विभाग के छापों ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी है। वजह भी साफ है कि महज 3 दिनों के अंदर छापे में जिस शख्स का ये दफ्तर लोकायुक्त बता रहा है, सौरभ शर्मा, जो महज 7 साल की नौकरी में अकूत संपत्ति का मालिक बन गया इनकम टैक्स में पड़ी रेट के बाद, उसके जानकार के गाड़ी से 54 किलो सोना और तकरीबन 1 करोड़ 86 लाख रुपए नकद मिला था। उसी शख्स का ये घर और जो है दफ्तर सौरभ शर्मा का बताया जा रहा है, जो 7 साल परिवहन विभाग में रहे और उसके बाद वीआरएस लेकर उन्होंने खुद का जो है रियल एस्टेट कारोबार शुरू किया। उनका ये घर है, ये दफ्तर बताया जा रहा है लोकायुक्त के मुताबिक, जिससे जब यहां पर छापा पड़ा, ये E7/657 है, तो तकरीबन 234 किलो चांदी यहां से मिली है। लोकायुक्त और आईटी के छापों के पहले 15 दिसंबर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें सफेद रंग की इनोवा उसी घर से निकलती हुई दिख रही है जहां 19 दिसंबर को लोकायुक्त ने छापा मारा था। 19 दिसंबर को मिली सोने वाली कार के ऊपर भी हूटर लगे हुए हैं और सीसीटीवी में दिख रही इनोवा में हूटर लगे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे जब छापा पड़ा था चेतन सिंह गौर की गाड़ी पर और वहां से 54 किलो सोना बरामद हुआ था और तकरीबन 9 करोड़ 86 लाख रुपए जब बरामद हुए थे। तो तस्वीरें देखिए, ये उसी पल की हैं जब यहां से जो इनकम टैक्स विभाग है उसने 9 करोड़ 86 लाख रुपए गिने थे। तब आप ये देखिए, ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है बैग की, ब्लैक कलर का बैग है, लाइनिंग्स दिखाई दे रही हैं, इसी से पैसा निकालकर जो है इकट्ठा किया गया था। ये तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये परसों के दौरान जब इनकम टैक्स विभाग ने जब कार्रवाई की थी, ये आपको एक ब्लैक कलर का बैग दिखाई दे रहा है जिसमें ये पैसे भी देख रहे हैं। ये तकरीबन 9 करोड़ 86 लाख रुपए इकट्ठे थे, जो बगल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक कलर का ये बैग भी दिखाई दे रहा है। ये चेतन सिंह गौर की गाड़ी से पकड़ा गया था, जिसका ये दफ्तर है जहां पर इंडिया टीवी की टीम खड़ी हुई है। ये देखिए,
ये वही बैग है, ब्लैक कलर का ये बैग, ये उस दिन 54 किलो सोना जो बरामद किया था। और अब जिस घर में इंडिया टीवी की टीम खड़ी है, यहां पर देखिए तमाम बिखरे हुए कागजों में वही बैग आपको दिखाई दे रहा है, लाइनिंग का बैग। ये चेतन सिंह गौर का घर बताया जा रहा है और लोकायुक्त के मुताबिक ये जो घर था ये दरअसल दफ्तर है सौरभ शर्मा का। एक फोटो भी वायरल हो रही जिसमें चेतन गौर इसी इनोवा कार के साथ दिखाई दे रहा है। चेतन गौर के भोपाल के अरेरा कॉलोनी के मकान नंबर E7/657 घर पर भी लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को छापा मारा था। इस दौरान चेतन के घर से 30 लाख रुपए के घरेलू और इंटीरियर आइटम्स मिले थे। इसके अलावा 1,72,00,000 रुपए नकद मिले थे। 21 लाख रुपए की 235 किलो चांदी मिली थी। लेकिन चेतन गौर की कहानी में भी कई ट्विस्ट है। ये अपना असली नाम चेतन शुक्ला बताता है। इस पर आपराधिक मामले भी दर्ज है। कांग्रेस ने आरटीओ पर भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि आरटीओ विभाग के अधिकारी क्यों ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेकर घूमते हैं। चेतन जो है ये अपना असली नाम चेतन शुक्ला बताता है। एक गाड़ी चेतन गौड़ नाम से भी रजिस्टर्ड है इसकी, एक गाड़ी आरटीओ में चेतन शुक्ला नाम से भी रजिस्टर्ड है इसकी। ये मूल रूप से इसका पैतृक जो रहने वाला है ये भिंड का है। धर्मपुरी कॉलोनी में इसका पैतृक निवास भी है। तो ये पैतृक रूप से भिंड से निकल के फिर ग्वालियर, ग्वालियर से निकल के कोई मैडम है आरटीओ, उनके यहाँ अटैच होकर के फर्जी नाम बदल करके, क्योंकि काम ही फर्जी है तो नाम भी फर्जी होना स्वाभाविक है, इसको धीरे से इंदौर लेके गए और फिर इंदौर में जो है बड़े भ्रष्टाचार को इनने अंजाम दिया। आयकर विभाग के पूछताछ में चेतन गौड़ ने खुद को सौरभ शर्मा का साधारण वर्कर बताया है। चेतन का दावा है कि सौरभ जहां कहता था मैं वहां साइन कर दिया करता था। मेरे दस्तावेज वो अलग अलग काम बताकर ले लेता था। दोनों पुराने परिचित थे और उसे काम की जरूरत थी। इसी कारण उसने सौरभ से कभी कोई सवाल नहीं किया। सौरभ ने भी इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। सौरभ ने उसके नाम से कार खरीदी। चेतन के दस्तावेजों पर पेट्रोल पंप का आवंटन करा लिया। इसके अलावा भी कई संपत्तियां चेतन के नाम से खरीदी। 54 किलो सोना और 10 करोड़ की अवैध कमाई से जुड़ी एक डायरी भी मिली है। इस डायरी में 100 करोड़ के लेन देन का पूरा ब्यौरा है। चेतन गौड़ ने पूछताछ में बताया कि परिवहन विभाग का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा प्रदेश भर के आरटीओ से उगाही कर परिवहन विभाग के आला अफसरों तक ये पैसा पहुंचाता था। डायरी और हिसाब किताब के कागजों के मुताबिक सौरभ साल भर में 100 करोड़ रुपए का लेन देन कर रहा था। डायरी में दिसंबर की एंट्री भी दर्ज है। प्रदेश भर में 52 आरटीओ समेत परिवहन विभाग के सभी आला अफसरों के नाम और इनको दी गई राशि लिखी गई है। आयकर विभाग के रडार में अब मध्य प्रदेश का पूरा परिवहन विभाग है। लेकिन कांग्रेस ने सौरभ और चेतन गौड़ को छोटी मछली बताया है। कांग्रेस बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की बात कर रही है। 100 करोड़ नहीं 20,000 करोड़ का घोटाला बता रही है। इस पूरी अवैध कमाई का मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा को बताया जा रहा है। लोकायुक्त और आयकर विभाग की टीम ने आरटीओ विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों से अब तक 7.98 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की है। 2 करोड़ 95 लाख रुपए नकद मिले हैं। 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली मिली है। 10 किलो चांदी का जेवरात, 50 लाख का सोना, नोट गिनने की 7 मशीनें, 2 लग्जरी कारें, 2 करोड़ का सामान और कई शहरों में प्रॉपर्टी मिली है। सौरभ भोपाल में करोड़ों के घर में रहता है। कांस्टेबल रहते हुए उसने ये घर खरीदा था। अरेरा कॉलोनी स्थित ये बंगला E7/78 सौरभ ने 2015 में 2.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि सौरभ इसे अपने बहनोई का बंगला बताता है। बंगले की वर्तमान कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। लोकायुक्त की जांच में यह भी पता चला है कि सौरभ जल्दी जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी खोलने वाला था।
जिस जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग बन रही है वो 2004 में बीडीए ने एक एनजीओ को आवंटित की थी। स्कूल की चेयरपर्सन सौरभ की मां और डायरेक्टर पत्नी है। चेतन गौड़ जयपुरिया स्कूल की समिति में सचिव है। लोकायुक्त टीम को जयपुरिया स्कूल की बन रही बिल्डिंग से 40 पेटी पैक एलईडी टीवी मिली, सभी 43 इंच की है। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा ने दिवाली के दौरान सैकड़ों टीवी अपने संबंधियों को गिफ्ट के तौर पर बांटी थी। बाकी टीवी उसने स्कूल की इमारत में छिपा कर रखी। सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा ने बताया कि सौरभ स्कूल की फ्रेंचाइजीज के सिलसिले में मुंबई गया है, लेकिन जांच के दौरान उसके दुबई में होने का पता चला है। शेड्यूल के मुताबिक उसे 21 दिसंबर को दुबई से लौटना था। सौरभ मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला है। उसकी पत्नी दिव्या का मायका जबलपुर में है। 4 साल पहले ही सौरभ परिवार सहित भोपाल शिफ्ट हो गया था। उसकी पत्नी का जन्मदिन दुबई या दिल्ली की एक 5 स्टार होटल में मनाया जाता था। सौरभ परिवहन विभाग में एक मामूली कांस्टेबल था। कांग्रेस ने एक मामूली कांस्टेबल की इतनी कमाई पर सवाल उठाए हैं। सौरभ शर्मा जो है एक आरक्षक है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी या व्यापारी नहीं है, एक आरक्षक है। 19/10/2016 को ये नौकरी में आया। 10/6/2023 को नौकरी से वीआरएस ले लिया। पैसा इतना हो गया था कि आरक्षक बन के उसको बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसने 6.5 वर्ष में वीआरएस ले लिया। बोले मैं कैसे आरक्षक बनूं, और दुबई में संपत्तियां, आरक्षक किसी को परिचय देने में शर्म आ रही थी। तो इन्हें 6.5 वर्ष में वीआरएस ले लिया। उसके बाद इनने काम किया, जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, चाहे, अच्छा सवाल उठ रहे हैं पूर्व मंत्रियों पर ट्रांसपोर्ट के। मैं पूछना चाहता हूं, व्यवस्था ये कहती है और विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वर्तमान पे प्रश्न भी उठना चाहिए। वर्तमान परिवहन मंत्री जांच के दायरे से बाहर नहीं है। जो वर्तमान परिवहन मंत्री हैं वो और उनका जो समस्त स्टाफ है उसकी भी जांच होनी चाहिए, कॉल डिटेल सहित सारी चीज के। उनके इस सौरभ शर्मा से कितनी बार बात हुई, स्टाफ की किस किस की बात हुई है, वो पूरी जांच होनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए।